हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। सॉल्ट से लेकर स्टील तक, चाय और कॉफ़ी से लेकर कार्स तक, आपको फ्लाइट से ट्रैवल करना हो, एक 5 स्टार होटल में रुकना हो या एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में इलाज करवाना हो, जो आप कपड़े या ज्वेलरी पहनते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस कंपनी की देन है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, जिसके अंडर आज 100 से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम है। दोस्तों, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। आपने वो कोट तो सुना ही होगा, गुड थिंग्स टेक टाइम। दोस्तों, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस कोट का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। टाटा को इतना बड़ा बनने के लिए 200 साल का वक्त लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की ये अनोखी कहानी। चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1822 में, आज से लगभग 202 साल पहले। गुजरात के नवसरी गांव के एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवंजी टाटा। दोस्तों, 20 साल की उम्र में नसरवंजी टाटा अपने गांव को छोड़ अपनी फैमिली को लेकर मुंबई आ जाते हैं और एक नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। नसरवंजी ने मुंबई आकर बड़ी ही जल्द अपना कॉटन ट्रेड का बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस से जो भी पैसा आता, नसरवंजी उस पैसे से अपने बेटे जमशेद जी को एजुकेशन प्रोवाइड करते। जब जमशेद जी 20 साल के हुए तो नसरवंजी ने डिसाइड किया कि उन्हें हांगकांग भेज दिया जाए अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस वक्त जमशेद जी की शादी हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त चाइल्ड मैरिज एक आम बात हुआ करती थी। और दोस्तों, उस उम्र में जमशेद जी अपनी फैमिली को लेकर हांगकांग चले जाते हैं नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। दोस्तों, जिस एरा में जमशेद जी ट्रैवल कर रहे थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त एयरप्लेन्स और फोन्स की शुरुआत नहीं हुई थी। 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत होती है, जो कि जमशेद जी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर साबित हुई। इंग्लैंड को उस वक्त रॉ कॉटन मटेरियल अमेरिका प्रोवाइड करता था, लेकिन सिविल वॉर के चलते इंग्लैंड ने अमेरिका से रॉ कॉटन लेना बंद कर दिया और इंग्लैंड इंडिया के पास आया फॉर देयर कॉटन नीड्स, जो कि जमशेद जी टाटा के बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। 4 सालों तक जमशेद जी टाटा ने इंग्लैंड के साथ बिजनेस करके जम के प्रॉफिट कमाया, लेकिन सिविल वॉर के खत्म होने के बाद इंग्लैंड वापस अमेरिका से रॉ कॉटन मटेरियल खरीदने लगा, जिसकी वजह से जमशेद जी टाटा के बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया और उन्हें भारी लॉसेस होने लगे। लेकिन जमशेद जी टाटा ने हिम्मत दिखाई और अपने बिजनेस को लॉसेस से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। जमशेद जी की ऑनेस्टी और डेडिकेशन की वजह से वेंडर्स और इन्वेस्टर्स ने उन पर ट्रस्ट दिखाया और उन्हें समय दिया, और जमशेद जी वापस अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में सफल रहे। 1868 में जमशेद जी ने 21,000 की कैपिटल के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करी। 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन की फैक्ट्री नागपुर में खोली, जिसका नाम था एम्प्रेस मिल। कॉटन ट्रेड से कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का जमशेद जी का ये पहला कदम था। दोस्तों, एक ओर जहां पर अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों को नौकर समझते थे, वहीं दूसरी ओर जमशेद जी ने एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू किया और एम्प्रेस मिल के एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और इंश्योरेंस स्कीम्स की शुरुआत करी। दोस्तों, जमशेद जी की लाइफ के 4 मेन गोल्स थे। पहला, एक 5 स्टार होटल इंडिया में खोलना। दूसरा, एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करना। तीसरा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट खोलना। और चौथा, एक टॉप का एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में ओपन करना। जमशेद जी ने इंडिया की पहली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बुनियाद रखी और साथ ही साथ इंडिया का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में खोला, जिसे हम ताज होटल या ताजमहल होटल के नाम से जानते हैं। 1904 में जमशेद जी टाटा का देहांत हो जाता है, लेकिन उसके पहले उनके बाकी ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम चालू हो चुका था। जमशेद जी टाटा ने अपने करियर स्पैन में जापान, चाइना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। जमशेद जी टाटा के बेटे दोराब जी टाटा ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का जिम्मा उठाया और कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। 1907 में टाटा का स्टील प्लांट स्टैब्लिश हो चुका था और उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 1 की जंग छिड़ जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है और इनकी स्टील का यूज़ होता है ब्रिटिश वेपनरी, टैंक्स और रेलवे ट्रैक्स बनाने में। दोस्तों, टाटा स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इससे बने हुए टैंक्स पर बॉम्ब्स का भी कुछ खास असर नहीं होता था, और इसी के चलते टाटा स्टील पूरी दुनिया में फेमस होता चला गया। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टाटा स्टील की ब्रिटेन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी थी। 1914 तक
टाटा ग्रुप एक्सपैंड होता रहा और उसके अंडर 14 और कंपनीज आ गई। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। दोराबजी ने अपने पिता के बाकी दोनों सपनों को भी पूरा किया। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1911 में टाटा पावर की शुरुआत हुई। दोराबजी के बाद उनके दूर के कजिन जे.आर.डी. टाटा ने कंपनी को टेक ओवर किया। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट थे। इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की शुरुआत करी थी, जिसका नाम बाद में बदलकर एयर इंडिया रखा गया। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा को फादर ऑफ इंडियन एविएशन भी कहा जाता है। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया को लीड किया और उस वक्त एयर इंडिया दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस एयरलाइंस में से एक मानी जाती थी। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा इंडिया के फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एयरलाइंस के अलावा जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप की और भी कंपनीज को एक्सपैंड किया। 1945 में टाटा मोटर्स ने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, लोकोमोटिव इंजन्स। 1968 में इन्होंने TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत करी और आज TCS इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा केमिकल्स जो टाटा सॉल्ट भी बनाता है, टाइटन इंडस्ट्रीज, इन सब की शुरुआत जे.आर.डी. टाटा ने करी। जे.आर.डी. टाटा की चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप के अंडर 95 कंपनीज हो चुकी थी। जे.आर.डी. टाटा के टेन्योर के बाद कंपनी को रन करने के लिए बुलाया जाता है जमशेद जी के ग्रेट ग्रैंडसन रतन टाटा को। रतन टाटा ईयर 1962 से फैमिली बिजनेस में काम कर रहे थे और ईयर 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बनाया जाता है। 1992 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया में लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज लाए और इंडिया को वर्ल्ड मार्केट की ओर ओपन कर दिया। इसी के चलते रतन टाटा ने कई फॉरेन कंपनीज को अक्वायर करना शुरू किया। ईयर 2000 में टेटले टी, 2007 में कोरस स्टील कंपनी, 2008 में जैगवार लैंड रोवर जैसी कंपनीज को अक्वायर किया। 2012 में टाटा ने वर्ल्ड फेमस कॉफी फ्रेंचाइज स्टारबक्स के साथ एक जॉइंट वेंचर भी फॉर्म किया। रतन टाटा ने टाटा नैनो जैसी कार भी लॉन्च करी, जिसका मोटिव था कि एक आम आदमी भी एक कार अफोर्ड कर सके। हालांकि उनका ये वेंचर कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ऐसा इनिशिएटिव लेना भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, टाटा ग्रुप की कोर फिलॉसफी है सोशल अपलिफ्टमेंट। रतन टाटा ने देश की सबसे बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन टाटा ट्रस्ट का भी निर्माण किया। 2012 में रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप के अगले चेयरमैन बनते हैं साइरस मिस्त्री। लेकिन टाटा का मैनेजमेंट साइरस मिस्त्री के काम से सेटिस्फाइड नहीं था और ईयर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन पोजीशन से हटा दिया गया। 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों, इन्होंने TCS में 30 साल तक काम किया और आज टाटा ग्रुप इनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में बिजनेस की नींव रखी और उस बिजनेस को विदेश तक फैलाया। इन लोगों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया की डेवलपमेंट में। टाटा ग्रुप पर आज के लिए इतना ही दोस्तों। जैसे कि इस वीडियो की रिसर्च के वक्त मैंने बहुत कुछ सीखा, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इस वीडियो को देखकर कुछ जानकारी ली होगी, कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिए। कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।